मेरा नाम शालिनी यादव है और मैं लखनऊ में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ। और मुझे इसी लास्ट जून में फर्स्ट टाइम मुझे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हुआ था। फिर मैं अपने नियर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बताया। देन मेरी ICD हो गई। उसके एक हफ्ते के बाद मुझे हाइड्रोनीमोथोरैक्स हो गया और मैं वेदांता हॉस्पिटल में गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फिर से ICD हो गई। मेरी ICD होने के बाद मेरे लंग्स फिर से कोलैप्स कर गए और फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने मुझे रिफ़र कर दिया वेदांता के गुड़गांव डॉक्टर में, जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर हर्षवर्धन के पास मिली। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या मेरा ट्रीटमेंट होगा, और मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे प्रॉपर समझाया कि मेरी वैट सर्जरी कैसे होगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे उसका नाम है शालिनी। वो जो है वो मेरे पास लखनऊ OPD में मेरे पास आई थी। लखनऊ वेदांता में हमारी हर थर्ड सैटरडे को OPD होती है। सो ये पेशेंट जो थी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। परेशानी क्या थी? बेसिकली इस लड़की को एक सिंपल सी डिजीज जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हुआ था। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? जब हमारा कोई भी यंग पेशेंट होता है जिसका फेफड़ा नॉर्मल होता है पर उसके ऊपर कुछ आउट पाउचिंग्स या ग्रोथ्स होती है या ब्लेब्स या बुल्ले होते हैं, जिनकी वजह से जब वो फटते हैं, ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं, जब ये फटते हैं तो अंदर पूरा एयर भर जाती है और इसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसका पहला मैनेजमेंट जो होता है वो होता है चेस्ट ट्यूब डाल देना। इनकी चेस्ट ट्यूब वहां किसी सर्जन ने डाली थी, जिसकी वजह से इनको इनिशियल रिलीफ तो मिला। पर अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने अपने न्यूमोथोरैक्स के वीडियोस में काफ़ी चीज़ें बताई हैं न्यूमोथोरैक्स के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। चेस्ट ट्यूब डालने के बाद अगर जो फिजिशियन मेरे फ्रेंड्स हैं वो देखते हैं कि लंग अगर एक्सपैंड नहीं हो रहा है या फिर उस चेस्ट ट्यूब में से बार बार एयर लीक हुआ जा रहा है, तो ये पेशेंट, आप मेरी बात मानिए, अपने आप कभी ठीक नहीं होंगे। इनको हमेशा आपके थोरैसिक सर्जिकल फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। आप इन पेशेंट्स को अपने पास रखिए। अगर लंग एक्सपेंशन नहीं आती है या एक्टिव एयर लीक होता है तो 5 दिन के बाद इस पेशेंट को थोरैसिक सर्जरी में रेफर कर देना चाहिए। जैसे ये मेरे पास आए तो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते का समय निकल चुका था। अब जो इनका लंग एक्सपैंड नहीं हुआ था उसके आसपास काफी पस भी जम गई थी। तो इस प्रॉब्लम, अब जो सिंपल सी प्रॉब्लम थी न्यूमोथोरैक्स की, वो कन्वर्ट हो गई हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में। मतलब इनको पस भी हो गई, एम्पाइमा टाइप फीचर्स भी आ गए और न्यूमोथोरैक्स भी था। इसमें फिर हमने इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। हमारे यूनिट में इस टाइप के केसेस की सर्जरी जो होती है वो दूरबीन से की जाती है, जिसको वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी या थोरैसिक सर्जरी कहते हैं या वैट्स के नाम से जाना जाता है। ये इनकी सर्जरी की गई, 3 छोटे छोटे छेदों से इनकी सर्जरी हुई। इनके फेफड़े के आसपास की पस क्लियर की गई, अंदर की लेयर निकाली गई। जो लीकिंग पॉइंट था, जो ब्लेब फट चुका था, उसको काटा गया, वेज किया गया उसका, और अंदर की प्लूरा निकाल दी गई ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी डिवेलप ना हो। अच्छी सर्जरी और दूरबीन की सर्जरी होने के कारण ये बहुत जल्द स्वस्थ हो गई, अपनी दिनचर्या में वापस आ गई और हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया और अब ये नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रही हैं। थैंक यू। मेरी वैट सर्जरी होने के बाद 1 दिन के बाद मुझे ICU में शिफ्ट कर दिया, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और सर्जरी के टाइम मेरी फैमिली को इन्फॉर्म भी किया गया कि सर्जरी कैसी चल रही है, सर्जरी अच्छी है, कोई इशू नहीं हुआ। उस 1 दिन के बाद मैं अपने वार्ड में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि मुझे एक्सरसाइज कैसे करनी है, मुझे कैसे हाई प्रोटीन डाइट्स लेनी है। इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, नर्स बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। मैं डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर हर्षवर्धन एंड उनकी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और वेदांता को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट मुझे दिया और मेरी केयर की, और मैं सभी लोगों को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ।